नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया बाय बानी में। तो आज हम आपको ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी की जीवनी और उनके अनमोल वचन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी की जीवनी। ब्रह्म कुमारी शिवानी वर्मा को लोग सिस्टर शिवानी के नाम से भी बुलाते हैं। ये एक आध्यात्मिक संस्था जिसका नाम प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है, वहाँ से एक अध्यात्म शिक्षिका के रूप में जुड़ी हुई हैं। ये 2008 से टेलीविज़न पर अवेकिंग विद ब्रह्मा कुमारी, जो कि रोज़ आस्था चैनल पर प्रसारित किया जाता है, उससे जुड़कर लोगों को आध्यात्मिक प्रवचन देती हैं, जो लोगों को अध्यात्म से जुड़कर मानव कल्याण के लिए प्रेरित करता है। इनके प्रवचनों को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में उनको विभिन्न संस्थाओं द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन के लिए बुलाया जाता है। इसके बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। ब्रह्म कुमारी शिवानी का जन्म और शिक्षा। ब्रह्म कुमारी शिवानी का जन्म 1972 में पुणे में हुआ है। शुरू से ही इनका परिवार धार्मिक रहा है। इनके माता पिता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सिस्टर शिवानी ने 1994 में पुणे यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 2 साल तक वह भारतीय विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के पद पर रहीं। ब्रह्म कुमारी शिवानी का करियर। शिवानी अपने माता पिता के साथ ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में लेक्चर को सुनने जाया करती थीं। वहाँ उन्हें जाना बहुत पसंद था, क्योंकि जो भी लेक्चर होते थे वे बहुत ही जानकारीपूर्ण और उपयोगी होते थे। इस तरह इस संस्था की तरफ उनका झुकाव बढ़ता गया और वो इस संस्था से 1995 ईस्वी में जुड़ गईं। इनके द्वारा संचालित टीवी सीरीज़ हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: राजयोग, मेडिटेशन, डिप्रेशन, इनर ब्यूटी, लाइफ स्किल्स। ब्रह्म कुमारी शिवानी के अवार्ड और उपलब्धियाँ। इन्हें विमेन ऑफ द डिकेड अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रह्म कुमारी शिवानी के चर्चित अनमोल वचन। ब्रह्म कुमारी ने अपने आध्यात्मिक प्रवचन में बहुत से महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए हैं, जो लोगों को बहुत ही प्रेरित करते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, हम सोचते हैं कि भगवान को याद करने से वो मेरा काम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी भगवान की याद में कोई काम करते हैं तो वो हमारी शक्ति को बढ़ा देता है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दूसरा, यदि मैं मन की आत्मा को व्यर्थ संकल्पों का बोझ ढोने दूंगी तो भारीपन महसूस होगा और जल्दी ही थक जाऊंगी। तीसरा, जब मैं को हम से बदल दिया जाता है तो कमज़ोरी भी तंदुरुस्ती में बदल जाती है। चौथा, एक मजबूत आत्मा अपने प्यार का इजहार कर सकता है। केवल वही आत्मा मजबूत हो सकती है जिसमें विनम्रता हो। एक कमज़ोर आत्मा हमें स्वार्थी बना देती है। अगर हम खाली हैं तो हम दूसरों से लेते हैं, लेकिन अगर हम भरे हैं तो हम अपने आप ही सभी को देते रहते हैं। यही हमारा स्वभाव है। पांचवा, किसी को भी दिया हुआ प्यार या दी हुई खुशी हमेशा लौट कर वापस आती है। संयोग से हम उस व्यक्ति से यह आशा भी रखते हैं। अगर हमें किसी में कुछ पसंद नहीं आता तो हम आसानी से नकारात्मक बातों को बोल देते हैं। हम पहले अपने मन में उन भावों के बारे में सोचते हैं और गुस्से में उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। गुस्से में कही हुई बातें स्वाभाविक रूप से अव्यावहारिक और अपमानजनक होगी, जो कि रिश्तों में एक खाई उत्पन्न कर देता है, जिससे रिश्ते टूट भी सकते हैं। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले हमें उसके व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपने व्यवहार को लेकर कुछ कारण होता है, जिसको उस समय हम नहीं समझ सकते, और उस समय उस व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया देने से दूरी बढ़ जाती है। इसलिए हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिए। हमें उनमें कुछ सकारात्मक बातों और व्यवहार को पहचान कर सकारात्मकता की शुरुआत करनी चाहिए। सातवां, जीवन में आपकी सोच दुनिया के ऊपर ऊंची उड़ान भरना है तो हवा में उड़ती उन पंछियों से शिक्षा लो जो उन्मुक्त होकर अपनी उड़ान का आनंद लेती हैं। आपके पास भी ऐसी क्षमता है कि आप समूह में सद्भावना के साथ उड़ान भर सकते हैं और अपने आप को आनंदित कर सकते हैं। आठवां, मुश्किल से हम अपने समय को बचाने की योजना बनाने की कोशिश करते हैं।
हालांकि जब तक हम अपने दिमाग को स्थिर कर योजनाबद्ध तरीके नहीं चलाते, तब तक हमारे मन में बेकार और नकारात्मक विचार आते रहेंगे, जिस वजह से हमारा बहुमूल्य समय बेकार होता रहेगा। अगर योजना बनाकर उस योजना पर समय पर अमल न कर पाएं, तो यह भी तनाव पैदा कर देता है। इसलिए हमें योजना बनाने पर अपने समय को बर्बाद न करके अपने विचारों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आज से हम पूरे दिन में से अपने लिए 15 मिनट का समय निकालेंगे, जो हमारे दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अपने लिए समय लेने की सोच को हम कुछ दिनों तक बनाए रखेंगे, ताकि अपने में हुए उस परिवर्तन को देख सकें। 9वां, एक सकारात्मक विचार किसी भी स्थिति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। जब मैं एक सकारात्मक विचार को सोचती हूँ और इसे लगातार अपने मन के अंदर रखने लगती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और मेरे आसपास चीज़ें बदल रही हैं। असंभव भी संभव में बदल रहा है और सब लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। आज सुबह मैं फिर से एक सकारात्मक विचार के साथ शुरुआत करूंगी। चाहे नकारात्मक स्थिति हो तो भी मैं अपने सकारात्मक विचार को बनाए रखूंगी। ये सोच ही सकारात्मकता को लाती है और इस तरह के विचार हमेशा जारी रहें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर स्थिति को बेहतर बनाए रखने में संभव हो सकते हैं। 10वां, जब हम मजबूत सोच के साथ किसी भी कमज़ोरी को कम करने या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने आप ही कुछ सदाचारी गुण उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं। कमज़ोरी को ख़त्म करने की कोशिश ही हमारे अंदर गुण लाते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम में कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन अंत में निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ सदाचारी गुण प्राप्त होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी कमज़ोरियों को पहचान कर उसको दूर करने के लिए प्रयास करते रहें, चाहे इसका लाभ हमें तुरंत दिखाई दे या ना दे। आज मैं अपनी कमज़ोरी को पहचान कर दूर करने की कोशिश करूँगी। इसके लिए एक योजना बनाऊँगी और अपने कमज़ोरी को पूरी तरह से हटाने की कोशिश करूँगी। समय समय पर मैं अपनी इस योजना की समीक्षा भी करूँगी और इस प्रक्रिया से अपने अंदर विकसित हुए गुणों को उपहार समझकर इसकी सराहना करूँगी। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की जानकारी ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी के बारे में पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।